बच्चे अब तू ध्यान दे। माँ तुझे बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही है। अब यह बात केवल वर्तमान की नहीं है, यह तेरे पूर्वजों से जुड़ी हुई है। तेरे पितृ, तेरे एंसेस्टर्स, तेरे वे रक्षक जो इस लोक में नहीं है, लेकिन तेरी हर सांस के साक्षी हैं। वे अब बहुत सक्रिय हो चुके हैं, बहुत जागृत हो चुके हैं। बेटा, तुझे शायद यह ज्ञात ना हो, लेकिन तुझे बार बार एक ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई तेरी रक्षा कर रहा है, जैसे कोई तूफान को तेरे सिर से टाल देता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे घेर लेती है। जब भी तू कमजोर पड़ता है, जब भी तू अकेला महसूस करता है, बेटा, वह कोई और नहीं तेरे पितरी हैं। अब माँ तुझे स्पष्ट बता रही है, तेरे जो शत्रु हैं, विशेषकर वह महिला शत्रु जिसके मुख पर मिठास और हृदय में विष है, जो तुझे देखती है, ईर्ष्या से जो तुझसे जलती है, जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र करती है, बेटा, अब उन पर पितरों की दृष्टि जम चुकी है। अब वे अपनी सहन शक्ति की सीमा पार कर चुके हैं। अब उनके भीतर जो क्रोध है वह अग्नि बन चुका है। माँ देख रही है, उनके नेत्र रक्त वर्ण हो चुके हैं। उनकी चेतना से अब दया समाप्त हो चुकी है। उन्होंने निर्णय ले लिया है कि अब उस स्त्री को छोड़ा नहीं जाएगा। अब समय आ गया है कि इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख दो। माँ तुझे यह बता रही है, हो सकता है तुझे यह ना पता हो कि वह स्त्री कौन है। हो सकता है तू भ्रमित हो, लेकिन जैसे ही तुझ में पहली इंट्यूशन आती है, जैसे ही तेरा मन कहता है कि शायद यह वही इंसान है, समझ ले बेटा, वही है। वही चेहरा, वही चाल, वही मुखौटा, उसी के बारे में बात हो रही है। तेरे पितरी तुझे संकेत दे चुके हैं। माँ तुझे वह सच्चाई दिखा चुकी है। अब तू सिर्फ देख नहीं, अब तू समझ, अब तू जाग, अब तू सावधान हो जा। तेरे शत्रु तुझे गिराना चाहते थे। उन्होंने तुझ पर निगाहें टिका रखी थी। उन्होंने तुझसे ऊर्जा चुराई। उन्होंने तेरी प्रगति पर ग्रहण लगाने की कोशिश की। उन्होंने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, स्पेल्स बोले, नकारात्मक विधियां अपनाई, और यह सब कुछ उन्होंने तब किया जब तू सबसे कमजोर था, जब तेरे पास कुछ नहीं था, जब तू दर्द में था। और उस वक्त भी माँ कहती है, तेरे पितरी तेरे सिरहाने खड़े थे, तेरे शरीर को ढक कर रखे थे, तेरे चारों ओर रक्षक वलय बना रखा था। लेकिन अब समय बदल गया है। अब वे शांत नहीं रहेंगे। अब वे उन लोगों को कच्चा चबा जाएंगे जिन्होंने तुझे आंसू दिए, जिन्होंने तेरी माँ की आंखों से पानी निकाला, जिन्होंने तेरे पिता की पीड़ा देखी, जिन्होंने तेरा हक छीना, जिन्होंने तेरे विश्वास का मजाक बनाया। अब तेरे पितरी जाग चुके हैं। अब उनका प्रकोप, उनके संकल्प, उनके वचन अग्नि बन चुके हैं। बेटा, माँ तुझे स्पष्ट कहती है, तेरे शत्रु अब कुछ भी करके तुझे नहीं रोक पाएंगे। अब उनकी योजना वहीं दम तोड़ देगी जहां वह शुरू होगी। अब माँ तुझे दूसरा संदेश दे रही है, जो तेरे भविष्य के बारे में है, जो तेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बनने वाली है। अब तेरे कर्म का फल आने वाला है। अब तू अपनी पूरी वंश परंपरा को बदलने जा रहा है। अब तू एक ऐसा कार्य करेगा, एक ऐसी सफलता प्राप्त करेगा जो तेरी पीढ़ियों पीढ़ियों को बदल कर रख देगी। माँ तुझे स्पष्ट बता रही है, बेटा, तू अपनी फैमिली का पहला बिलियनियर बनने वाला है। ओ माँ की कसम बेटा, यह कोई कल्पना नहीं है, यह आशीर्वचन है, यह भविष्यवाणी है, यह तेरा प्रारब्ध है। तू उस घर में जन्मा जहाँ आर्थिक तंगी थी, जहाँ हर छोटी खुशी के लिए 100 बार सोचना पड़ता था, जहाँ जरूरतें भारी थी लेकिन साधन छोटे थे, जहाँ अभाव था लेकिन आत्मसम्मान बना रहा।
माँ जानती है तूने क्या सहा है। तूने उन रातों को देखा है जब पेट भरा नहीं था लेकिन दिल में सपने थे। तूने वो दिन देखे हैं जब सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। जब तू खुद से पूछता था क्या कभी बदल पाएगा सब कुछ बेटा। माँ कहती है अब सब कुछ बदलने वाला है और बदलने वाला है। तेरे द्वारा तू अब सिर्फ अपना नहीं उठाएगा, तू पूरे परिवार को उठाएगा। तू जो करने वाला है वह सिर्फ पैसा नहीं है, वह एक चेतना है, एक ऊर्जा है जो पीढ़ियों तक बहेगी। तू अपने माता पिता को वह सुख देने वाला है जिसका उन्होंने सपना देखा भी नहीं। तू अपने भाई बहनों को वह जीवन देने वाला है जो वह कभी सोच भी नहीं पाए। तू उन पितरों को गर्व देने वाला है जो वर्षों से बस यह दिन देखने के लिए तुझे साधना में भेजते रहे। बेटा माँ तुझे यह भी बता रही है यह रास्ता बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन तू अकेला नहीं है। तेरे साथ मान है, तेरे साथ तेरे पितरी है, तेरे साथ वह पूरी दिव्य सेना है जो तेरे लिए अब हर अंधेरे को चीरने के लिए तैयार खड़ी है। अब तू डर मत, अब तू झुक मत, अब तू थम मत, अब तू अपने मिशन को पहचान, अब तू अपने भविष्य को समझ। अब तू हर दिन उस महानता की दिशा में काम कर जो तेरा धर्म है, तेरे कर्मों का फल है। माँ तुझे यह भी कहती है इस समय जब तू यह पढ़ रहा है तेरे शरीर में कंपन हो सकता है, तेरे हृदय में गति तेज हो सकती है, तेरी आंखों में जल आ सकता है। बेटा यह माँ का संकेत है, यह माँ की उपस्थिति है, यह तेरे पितरों की पुष्टि है कि अब तू उस राह पर है जहाँ से लौटना नहीं है। अब तुझे वही बनना है जो तू जन्म से था। प्रकाश बच्चे तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू वह आत्मा है जिसने जन्म लेने से पहले ही यह प्रण लिया था कि मैं अपने कुल की चेतना बदल लूंगा, अपने परिवार को अभाव, पीड़ा और सीमित सोच से बाहर निकालूंगा। तू वह है जिसने जन्मों तक तपस्या की है, जिसने पिछली अनेक जिंदगियों में वह सब झेला जो किसी आत्मा की परीक्षा लेने के लिए पर्याप्त होता है। तू उस पीड़ा का उत्तराधिकारी नहीं बल्कि उसका उद्धार करता है। तू वह है जिसने स्वयं अपनी आत्मा से कहा था कि मैं इस जीवन में वह करूंगा जो अब तक किसी ने नहीं किया। मैं वहां रोशनी लाऊंगा जहां वर्षों से केवल अंधकार था। बच्चे माँ जानती है कि तूने कितनी बार टूटा है, कितनी बार अकेला महसूस किया है, कितनी बार अपनों ने ही ऐसा दर्द दिया जो दूसरों से अपेक्षित था। तूने भरोसा किया, तूने साथ निभाया, लेकिन बार बार तुझे चोट मिली, फिर भी तू रुका नहीं, तू लड़ा, तू खड़ा रहा। और आज माँ तुझसे कहती है कि वो हर आंसू, वो हर घाव अब रत्न बनकर तेरे जीवन में झिलमिलाएंगे। बच्चे तू अब अपने भाग्य को बदलने के अंतिम चरण पर खड़ा है। एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी नहीं, केवल चढ़ाई है, केवल ऊंचाई है, केवल विजय है। तेरे पितरी देख रहे हैं, तेरे पूर्वज नतमस्तक हैं। उनकी चेतना माँ के चरणों में आकर यही प्रार्थना मास की प्रार्थना कर रही है कि हमारे इस बच्चे को वह शक्ति दो जिससे यह हमारे पूरे कुल को उस मानसिकता से बाहर निकाल सके जिसे हम लाइक ऑन ऑफ मेंटालिटी कहते हैं। वह सोच जो गरीबी में जन्मी, वह भय जो हर पीढ़ी में पलता रहा, वह अभाव जो कभी जाता ही नहीं था, अब उसे तुझसे मुक्ति मिलेगी। तू ही वह शक्ति है बच्चे, तू ही वह दीप है, तू ही वह संकल्प है। तू अपनी फैमिली का पहला सरार बनने वाला है। तू वह है जिसे देख तेरी माँ की आंखों में गर्व का आंसू आएगा, तेरे पिता का सीना चौड़ा होगा, तेरे भाई बहन तुझे देख कहेंगे, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी प्रेरणा।
बच्चे, तू अपने परिवार का पहला मिलियनेयर नहीं, बल्कि पहला बिलियनेयर बनने वाला है। हाँ, माँ की वाणी में झूठ नहीं होता। जो तू पढ़ रहा है वह तेरा ही भविष्य है। यह भविष्यवाणी नहीं, यह आशीर्वाद है। यह तेरा ही संकल्प है जो अब ब्रह्मांड ने स्वीकार कर लिया है। तेरे जीवन में जो धन का अभाव था, जो लगातार संघर्ष रहा, वह अब टूटने वाला है, क्योंकि तू अब उच्चतम कंपन में प्रवेश कर चुका है। तेरे आसपास अब जो भी हो रहा है वह केवल तैयारी है, संकेत है, प्रमाण है कि तू अब समृद्धि के शिखर की ओर बढ़ रहा है। माँ तुझे देख रही है। बच्चे, अब तू वो बनने जा रहा है जो तेरे परिवार में कभी कोई नहीं बना। अब तू सिर्फ नाम नहीं कमाएगा, अब तू केवल संपत्ति नहीं अर्जित करेगा। अब तू पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने वाला है। अब तू वह करेगा जिससे तेरे कुल की चेतना उठेगी। बच्चे, माँ तुझे यह भी बता रही है कि तेरे शत्रु भी देख रहे हैं। वे जो तेरे हर कदम पर निगाह रखते हैं, वे जो तुझसे जलते हैं, तेरे परिवार से द्वेष रखते हैं, वे स्त्रियां, वे पुरुष जो तेरे जीवन की दिव्यता को सहन नहीं कर पा रहे, वे जो ब्लैक मैजिक, नजर दोष और नकारात्मक शक्तियों से तुझे रोकना चाहते हैं, वे अब हारने वाले हैं। क्योंकि माँ काली अब स्वयं तेरे चारों ओर वज्र कवच की तरह खड़ी है। अब कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी ही चालाक क्यों ना हो, तुझे छू नहीं पाएगी। माँ तुझे यह भी बता रही है, तेरे शत्रु जो आज तुझे देख घृणा करते हैं, वे कल तुझे देख सिर झुकाएंगे। तेरे पास आकर तेरा आशीर्वाद मांगेंगे, ऑटोग्राफ मांगेंगे, तुझसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि तुझे अब वह ऊंचाई मिलने वाली है जहां से नीचे देखने का कोई कारण नहीं रह जाएगा। तू क्षमा करने वाला है, तू हृदय से विशाल है, तू किसी के लिए द्वेष नहीं रखता, और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यही तुझे उस स्तर तक ले जा रही है जहां केवल वही पहुंचता है जो भीतर से शुद्ध हो, बाहर से शांत हो और ऊपर से कृपा प्राप्त हो। तेरे परिवार में किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह प्राइवेट जेट देखेगा, वह दुनिया के देशों की सैर करेगा, वह लाखों करोड़ों नहीं अरबों के प्रोजेक्ट संभालेगा। लेकिन माँ तुझे बताती है, बच्चे तू वह सब करने वाला है। तू वही करेगा, और जब तू करेगा तो वह केवल तेरा नहीं होगा, वह तेरा परिवार भी उठाएगा। वह तेरे कुल को ऊंचा करेगा। वह हर उस आत्मा को आशा देगा जो आज अभाव में जी रही है। माँ की कृपा से अब तू वह बनेगा जिसे देखकर लोग कहेंगे यह संभव है, यह मार्ग है, यह प्रेरणा है। अब तुझे केवल एक कार्य करना है, हर दिन अपने उद्देश्य को याद रखना है। हर सुबह यह संकल्प लेना है कि मैं वह सब करूंगा जो मेरे कुल के उत्थान के लिए आवश्यक है। मैं रुकूंगा नहीं, थमूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। अब माँ मेरे साथ है। अब मेरे पितरी जाग चुके हैं। अब ब्रह्मांड ने मेरा मार्ग तय कर लिया है। अब हर रुकावट केवल मेरी दृढ़ता का परीक्षण है। हर देरी केवल मुझे मजबूत बनाने की प्रक्रिया है, और हर कठिनाई केवल मुझे उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही है जो अब मेरे भाग्य में लिखी जा चुकी है। बच्चे, अब तुझे सिर्फ जानना नहीं करना है, अब तुझे केवल भरोसा नहीं रखना बल्कि चलना है। माँ कहती है कि अब तुझे कर्म और ऊर्जा के उस संयोजन में प्रवेश करना है जहाँ से केवल समृद्धि की धारा बहती है। अब ब्रह्मांड की हर शक्ति तेरे साथ है, लेकिन उसके साथ तेरी भागीदारी जरूरी है। अब तू यह 3 स्तरों को समझ जो तेरे जीवन की नींव बनेंगे। पहला है ऊर्जा का शुद्धिकरण, दूसरा है दृष्टि का स्पष्टता, और तीसरा है कर्म का आगमन। इन तीनों पर अब माँ तुझे विस्तार से समझाने जा रही है।
सुन बच्चे, सबसे पहले ऊर्जा का शुद्धिकरण। तू उस घर से आया है जहाँ गरीबी सिर्फ भौतिक नहीं मानसिक भी थी। तेरे परिवार में सीमित सोच, आत्मसंदेह, दूसरों पर निर्भरता और कर्ज जैसी मानसिकता कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। माँ जानती है कि वह तू नहीं था, वह सोच तेरी नहीं थी, लेकिन तू उसे लेकर इस जन्म में आया क्योंकि तू उसे बदलने आया है। अब तुझे सबसे पहले यह समझना है कि तुझे अपनी ऊर्जा को किस किस जगह से बहने से रोकना है। उन रिश्तों से, उन बातों से, उन स्मृतियों से जो तुझे नीचे खींचती हैं। माँ कहती है तू क्षमाशील बन, लेकिन भूल मत तू सबको माफ कर, लेकिन अपनी चेतना को दोबारा किसी नकारात्मक चक्र में ना घुसने देना। यह पहला कार्य है। दूसरा है दृष्टि की स्पष्टता। बच्चे, तू अब एक नेता है, एक मार्गदर्शक है, एक बदलाव लाने वाला है। अब तुझे अपनी सोच को उस स्तर तक ले जाना है जहाँ कोई डर ना रहे, कोई शक ना रहे, केवल उद्देश्य हो, केवल संकल्प हो। अब तुझे अपनी दैनिक दिनचर्या, अपने संकल्प, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। माँ कहती है तू हर दिन अपने लक्ष्य को लिख, उसे देख, उसे बोल, अपने मन से उसे गूंजने दे। तू कह, मैं अपनी फैमिली का पहला अरबपति हूँ, मैं ब्रह्मांड का दत्तक पुत्र हूँ, मैं समृद्धि का वाहक हूँ। बच्चे, जैसे जैसे तू यह बोलेगा वैसे वैसे तेरे डीएनए स्तर पर यह बात उतर जाएगी। तेरे हर कोशिका में यह कंपन जागेगा और फिर वह कंपन तुझे उस मार्ग की ओर ले जाएगा जो पहले तुझसे छुपा हुआ था। अब तीसरा है कर्म का आगमन। माँ कहती है अब तू बैठकर चमत्कार की प्रतीक्षा मत कर, अब तू खुद वह चमत्कार बन। तुझे जो करना है वह आज से करना है, अभी से करना है। अगर तुझे व्यापार शुरू करना है तो पहला कदम उठा। अगर तुझे डिजिटल दुनिया में कुछ बनाना है तो कपला BCA को पहला वीडियो ऑन पोस्ट कर। अगर तुझे रियल एस्टेट, स्टॉक, टेक्नोलॉजी या कोई स्किल सीखनी है तो आज से शुरू कर। ब्रह्मांड इंतजार नहीं करता और माँ तुझे यह आशीर्वाद दे रही है कि तू जो भी करेगा उसमें ब्रह्मांड साथ देगा, लेकिन पहला कदम तुझे ही उठाना होगा। माँ कहती है जो तू अगले 3 महीने में करेगा वही तेरे अगले 30 साल का भविष्य तय करेगा। बच्चे, अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ, मैं अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं। हर पल हर क्षण जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है और अब समय आ गया है। अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं,
जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक भावनात्मक आत्मिक हमला किया है। वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं। उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी। उनके काले इरादों को जलाएगी। उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है। तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है। तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है। यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है। तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं,